अक्सर हमारे कानों में इस प्रकार की बातें सुनाई पड़ती हैं। परमेश्वर ने क्यों मनुष्यों को गरीब और अमीर बनाया है? कितना अच्छा होता है कि सब लोग अमीर बन जाते हैं। कितना भला होता है कि सब लोगों के पास पर्याप्त पैसे होते, धन और संपत्ति बराबर के होते। परमेश्वर ने मनुष्यों की इस तरह से क्यों बनाया है? गरीब क्यों है, अमीर क्यों है? और ये सवाल अक्सर उन लोगों की यहाँ से आते हैं जो नास्तिकवाद में विश्वास करते हैं, जो कहते हैं अगर परमेश्वर हैं तो उन्होंने इस तरह का न्याय क्यों किया है। विश्वास करने वालों में से भी कुछ लोगों की ज़बान से ऐसी बातें निकलाती हैं। ये तब होता है मनुष्य जब अपने जीवन में दुखी होता है, मनुष्य अपने जीवन में प्रयास करता है, विफल होता है, परेशान होता है, वो धन की लालसा करता है, उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। तो अपने गरीबी में बैठकर इस तरह सोचने लगता है, अगर सच में खुदा है और उन्होंने मुझे बनाया, सब कुछ बनाया है, तो मुझे गरीब क्यों बनाया है? दूसरों को अमीर क्यों बनाया? मुझे असफलता क्यों मिलती है, सबको सफलता क्यों मिलती है? मैं दुखी और उदास क्यों रहता हूँ? बाकी सब लोग आनंदित क्यों रहते हैं, खुश क्यों रहते हैं? मेरे घर पर कुछ होता नहीं है, लेकिन सबके घर पर बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसे धनवान भी होते हैं जिस तरह के सवाल करते हैं, और अगर उनसे पूछे अपनी धन में से, अपनी संपत्ति में से थोड़ा आप कंगालों को, गरीबों को बांट सकते हैं, तो वह कहते हैं ये धन तो मैंने कमाया है, मेरी प्रयास की, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं भला किसी और को क्यों दूं? सवाल तो मेरा है कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा ऊंच नीच किया है? परमेश्वर ने क्यों ऐसा मुझे बड़ा बनाया है, किसी और को छोटा बनाया है? अगर उसी इंसान से आप जवाब में इस तरह से कहेंगे, खुदा ने आपको धनवान इसलिए बनाया है ताकि आप गरीबों पर रहम करें, उन पर दया दिखाए, उन पर करुणा दिखाए, थोड़ा तरस उनके ऊपर खाए और अपने पास जो कुछ भी है उससे थोड़ा बांट कर उन्हें भी दे दिया जाए। लेकिन वो धनवान इंसान इस बात पर सहमति नहीं देता है। वो अपने ही धन में, अपने ही धुन में रहता है। वरन बातें बोलने के लिए गरीबों के पक्ष में बहुत सारी बातें बोलते हैं। इस संसार में ऐसी बातें करने वाले अधिकारित से आपको दिखाई पड़ेंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर को देने की जब बात आती है तो झट से उनके जबान से सवाल निकल आती है, भला मैं क्यों अपना धन संपत्ति और मेरी कमाई भी पैसों को मैं परमेश्वर के लिए और किसी और के लिए दान करूं? मनुष्य अपने मन से इच्छा से देना नहीं चाहता है। मनुष्य के ऊपर दबाव डालेंगे तो भी देना नहीं चाहता है। मनुष्य का सच में वो तरस खाता है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर दया है, वैसे मनुष्य ऐसे कार्यों को करते हैं। अथवा दूसरे को इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हैं। जिस मनुष्य के भीतर परमेश्वर के गुण हो, उनके लक्षण हो, जिस मनुष्य के भीतर परमेश्वर जैसे प्रेम हो, स्नेह हो और दया हो, करुणा हो, खुदा की जैसे तरस खाने वाली मन अगर उनके अंदर हो, तो सच में वे गरीब होंगे, वे कंगाल होंगे। अपनी गरीबी में, अपनी कंगालपन में से ही जो कुछ उनके पास है उसमें से थोड़ा बांट कर उनके साथ देंगे जिनके पास बिल्कुल नहीं है, या फिर अपने जैसे सब्र करने वाले उनके साथ बांटा करेंगे। अक्सर हमने मिल बांट कर खाने के विषय में अमीरों को नहीं वरन गरीबों को देखा है। अमीर तो हमेशा हिसाब करते रहता है, आज मैंने खिलाया, कल तुम मुझे खिलाओ, कल तुमने मुझे खिलाया, आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वे दोनों एक दूसरे के हिसाब बराबर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा है अपने वचन में, अगर तुम कभी किसी को दावत देना चाहते हो, ऐसे लोगों को बुलाओ जो आज तुम्हारे पास खाकर जाएंगे, लेकिन वापस तुम्हें खिलाने के लिए या फिर दावत में बुलाने के लिए या कुछ और देने के लिए उनके पास कुछ भी ना हो। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें दावत में बुलाने के लिए परमेश्वर ने कहा है? परमेश्वर ने कहा लंगड़ों को बुलाओ, अंधों को बुलाओ, टुंडों को बुलाओ, लूलों को बुलाओ, गूंगे बहरों को बुलाओ, जो भीख मांगते हैं, भिक्षुक के उन सबों को बुलाओ जिनके पास कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है और वापस देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर दावत करना चाहते हो, दान करना चाहते हो, ऐसे लोगों को किया करो। इन सबसे बढ़कर परमेश्वर ने भी कभी किसी के साथ में उनके शास्त्र को हम ध्यान करते हैं, पूर्ण पवित्र शास्त्र की ओर अपने ध्यान को जब लेकर जाते हैं, परमेश्वर ने कहीं पर किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं किया है। परमेश्वर ने किसी के ऊपर जोर नहीं दिया है कि तुम मुझे दिया करो। आराम से हम देखते हैं मनुष्य अपनी इच्छा से देना शुरू करते हैं। उसके बाद ही परमेश्वर ने किस तरह से उसे विधि बनाया है और किस लिए बनाया है। इन बातों को गौर करने से पहले आइए सबसे पहले अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है सिर्फ परमेश्वर आपकी करुणा से, आपकी दया से, आपके उदार स्वभाव के साथ प्रभु आपकी दातृत्व, आपकी पितृत्व और आपकी प्रोजेक्ट मातृत्व के दया गुण से हमारे पास पहुंच चुकी हैं। हमारे पास जो कुछ भी है परमेश्वर वो आपकी करुणा से हमने प्राप्त किया है। आपने चाहा है हम पर अनुग्रह बरसाए, आपने चाहा है हम पर दया को दिखाए, आपने चाहा है हमें बरकतों से भरें। खुदावंद धन्यवाद करते हैं हम इस काबिल प्रभु जी आपके सानिध्य में, आपकी दृष्टि में बन पाए और हमारे जो कुछ भी परमेश्वर उन सबों से आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते, आराधना करते हैं। और जैसे परमेश्वर आपने हम पर उदार स्वभाव को दिखाया, हम भी दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा मन हमारे भीतर रखिए। आपके जैसे विचार, आपके जैसे गुण लक्षण हमारे अंदर रखने के लिए दुआ करते हैं। सबसे बढ़कर परमेश्वर आपकी पवित्र शास्त्र को ध्यान करते समय आपका जैसा मन प्रभु जी, आपकी आत्मा हमारे पूर्ण ढलते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, शक्ति में, अभिषेक में, अगुवाई में, ज्ञान में, समझ में चलाते हुए इस सुबह के समय खुदा हम सबसे बातें करने के लिए दुआ करते हैं। वचन केवल प्रभु जी ध्यान करने वाले, सुनने वाले ना बने, वरन प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर हम वचन को पूरा करने वाले, उसके आधार पर चलने वाले, उससे निभाने वाले बन पाए।
खुदावंद ऐसा मन, ऐसा विश्वास और ऐसा साहस प्रभु जी भरा हुआ मन हमें प्रदान करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। आपके विशेष अभिषेक को प्राप्त करता हुआ इस सबक के समय प्रभु जी एक विशेष व्यक्ति बन पाए। इस तरह से परमेश्वर आप हमसे बातें कर रहे हैं और हम सबों को छूकर आपके अभिषेक से भरता हुआ, आपकी सामत से भरता हुआ आज अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। अभिषेक के लिए धन्यवाद, सामत के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के विभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में हमारे इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। वचन के अध्ययन को जानने से पहले आइए प्रार्थना पूर्वक अपने आप को सिद्ध करते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब उसके 25वें अध्याय में चल रही है। पहला वचन से पढ़ते हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। आरंभिक शब्दों में आपसे कहा गया है, परमेश्वर किसी के ऊपर जोर नहीं देते हैं, खुदावंद किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते हैं। जो अपने मन से अपनी इच्छा से देना चाहते हैं उन्हीं के पास से लेने के लिए कहा है। परमेश्वर किसी का कुड़कुड़ाना सुनता हुआ, किसी को बुड़बुड़ाते हुए, किसी को दुखी मन के साथ में देता हुआ और परमेश्वर से स्वीकार करना उन्हें पसंद नहीं है। एक बार कल्पना करके देखें, आपकी आंखों के सामने एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति है। इस अमीर व्यक्ति के जन्मदिन के मौके पर इन्होंने कहा है, तुम सब लोग मेरे लिए इतना इतना चंदा इकट्ठा करो और मेरे जन्मदिन को मनाओ। जब गरीब के पास में नहीं था, कंगाल के पास में नहीं था, उसे में से दुखी मन से निकाल कर देने लगता है, वो रोने लगता है। और अमीर इंसान उसे लेकर अपनी जश्न मनाता है, अपनी उत्सव मनाता है, अपनी जन्मदिन को मनाता है। तो क्या आपको देखकर अच्छा लगता है, या फिर आपकी आंखें ये देखना पसंद करेंगे कि अमीर इंसान उनको दान दे, उनको दावत दे और उन सबों को अपने सामान लेते हुए अपने पास जो कुछ भी है उन्हें बांटकर उनके साथ में खाए पिए। अगर हमारी आंखें इस प्रकार की अन्याय को देखकर सहन नहीं कर सकती हैं, तो परमेश्वर भला क्यों कर उस अमीर इंसान की जगह पर खड़े होकर अपने कार्य के लिए, अपनी आराधना के लिए मनुष्य से कहेगा, मेरे लिए तुम भेंट लेकर आओ। परमेश्वर कतई भी ऐसे कार्य को नहीं करेंगे, वरन परमेश्वर गरीबों की ओर देखते हैं, कंगालों की ओर देखते हैं। वो खुदावंद दीन और दुखियों की ओर देखते हैं, अपनी नजर उनके ऊपर रखते हैं, अपनी दया और करुणा से उनके ऊपर तरस खाते हैं और उन सबों को परमेश्वर अपनी दातृत्व से बहुत से बरकतें उनके ऊपर लाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर उनके मन की परीक्षा निश्चय करते हैं। परीक्षा करने में परमेश्वर ने अगर कहा है तो मेरे लिए भेंट लेकर आओ, लेकिन परीक्षा में परमेश्वर उन्हें कुछ ना देते हुए उनका सब छीन कर लेकर जाते हुए हम इस प्रकार परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में हमने देखा है, इसराइल में अकाल पड़ चुकी थी और सारपत नाम की जगह पर एक विधवा थी, उसका एक बेटा भी था। दोनों मिलकर लकड़ियां बीन रहे थे ताकि उनके पास में जो मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है उससे रोटी बनाकर खाकर उसके बाद में मर जाए। और इसी दौरान नबी एलिया उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, पहले मेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आओ। एलिया नबी ने उनसे रोटी मांगा है। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा तेल है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। नबी ने कहा, सच कहते हो, फिर भी लेकर आओ। लेकर आने के बाद एलिया नबी ने कहा, अब जाकर तुम खाओ। वे जब जाते हैं उन्होंने देखा मुट्ठी भर आटा वैसा का वैसा ही है, तेल वैसे ही है और वे रोटी बनाते गए, खाते गए हैं। एक रोटी खाकर उसके बाद मरने की इच्छा रखने वाले और भी खाते गए और भी खाते गए। इस तरह से उन्होंने 3.5 वर्ष तक खाया था। एलिया नबी भी वहीं पर 3.5 वर्ष उनके पास ही था और उनका सारा घराना मिलकर खाया था। इसी तरह हमने देखा है, परमेश्वर के किसी से मांगते हैं, मांगने के बदले में परमेश्वर हजारों गुना, लाखों गुना उनको लौटाते हैं। इस गरीब विधवा को देखा है, उस बेटे को देखा है, कंगाल हो गए थे, पूरी तरह से बिखर चुके थे, निराश हो गए थे, जीवन की ऊपर आशा टूट गई थी। आखिरी रोटी था, लेकिन परमेश्वर ने आखिरी रोटी नहीं वरन उनको जीवित रखा। सारी जगह पर अकाल था, परंतु इनके घर पर अनाज था। परमेश्वर के प्रावधान इस तरह से होते हैं। इसलिए परमेश्वर अगर किसी से मांगते हैं, उनके मन को देखना चाहते हैं और जो अपने मन से और इच्छा से देते हैं उन्हीं के पास परमेश्वर लेते हैं और लेने के बाद परमेश्वर आकाश की जड़ों को खोलकर उनको आशीष देते हैं। आइए वचन में आगे बढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा है, इस्राएलियों से इस प्रकार से कहना कि जो कोई भी अपने मन से देते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं, उन्हीं के पास से मेरे लिए भेंट लेना। क्यों परमेश्वर भेंट मांग रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर एक ऐसी जगह उनके बीच में बनाना चाहते हैं जहां वह परमेश्वर उनके बीच में निवास कर सके।
ताकि परमेश्वर उनसे कभी दूर ना हो वरन उन्हीं के बीच में रहते हुए उनसे बातें करें। हम पुराने नियम की व्यवस्था को जब देखते हैं, मूसा के साथ इस मुलाकात के बाद इस्राएलियों को परमेश्वर ने इस आदेश देने के बाद एक वाचा का संदूक बनवाया था, और संदूक की माप और परिमाण सब कुछ परमेश्वर जिस तरह से मूसा को दिखाते हैं वैसे उनको बनाना पड़ा है, और परमेश्वर उसी के ऊपर विराजमान होते हैं, उनसे बातें करते हैं। आइए देखते आगे बढ़कर किस तरह से परमेश्वर कैसे परिमाण के साथ में अपने निवास स्थान को बनवाने के लिए मूसा को दिखाते हैं और बताते हैं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और इसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसके चौके सोने से भीतर और बाहर मड़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने के बाड़ा बनवाना, और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर एक अलग 2 कड़े और दूसरी अलग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडा बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना, और डंडे को संदूक की दोनों अलंगों के खंडों में डालना, जिससे उन केवल संदूक उठाया जाए, वे डंडे संदूक के खंडों में लगे रहें और उसे अलग ना किया जाए। और जो साक्ष्य पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को उसके ही टुकड़ों से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे डंबा रहे, और उनका मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञा मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। परमेश्वर ने अपने संदूक को बनाने का अर्थात अपने निवास स्थान को बनाने का कारण भी यह बताया है कि परमेश्वर उनके बीच में विराजमान होना चाहते हैं, उनके बीच निवास होना चाहते हैं। और जब भी परमेश्वर उनसे बातें करना चाहें तो परमेश्वर अपनी आसन को इसे मानेंगे और यहीं पर आके बैठेंगे। इसलिए परमेश्वर के लिए कोई आसन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई और कुर्सी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई और जगह सिद्ध करने के लिए जरूरत नहीं है। इसी चीज को, इसी जगह को, इसी वस्तु को परमेश्वर के लिए हमेशा पवित्र, हमेशा परमेश्वर के आदेश के अनुसार ही संभाले रखना चाहिए। इसलिए मूसा से कहा है इस्राएल से कहने के लिए, जब मैं तुमसे बातें करने के लिए आऊंगा, तुम्हें जो आज्ञा देनी है उन सब के विषय में जब मैं तुमसे मुलाकात करने आऊंगा, मैं यहाँ पर विराजमान होकर तुमसे बातें किया करूंगा। 23वां वचन, फिर बाबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और चौके सोने से मड़वाना, और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ा बनवाना, और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और उस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ा बनवाना, और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हों, और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। और डंडों को बबूल की लकड़ी से बनवाकर सोने से मड़वाना, और मेज उन्हीं से बिठाई जाए। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चौके सोने के बनवाना, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा रखना। फिर चौके सोने की एक दीवट बनवाना, सोना डलवाकर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाए जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और उसकी अलंगों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट की एक अलंग से और 3 डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 4 डालियों का यही आकार या रूप हो, और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपने अपने गांठ और फूल समेत हो। और दीवट से निकली हुई 4 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो। वे दीवट समेत एक ही टुकड़े से बने हुए हों। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हों। चौका सोना डलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़ा का बनवाना, और 7 दीपक बनवाना, और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दें। और उसके गुलतरश और गुलदान सब चौके सोने के हों। वह सब इन समस्त सामान समेत किक्कर भर चौके समान के बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। परमेश्वर का कार्य सब कुछ नाप के साथ और माप के साथ होता है। हम इस संसार को देखते हैं, विश्व को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने अपनी नाप से बनाया है। और इसी कारण से हवा में लटका हुआ या धरती को देखते हैं, सारे ग्रहों को देखते हैं, किसी के आधार कुछ नहीं है, वरन वे सब अपने अपने स्थानों पर हैं।
घूमते हैं, फिरते हैं, अपने काम करते हैं, लेकिन कोई भी अपनी जगह से, अपने कक्ष से बाहर नहीं आते हैं, ना ही भीतर जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो विस्फोटन हो जाएगा, और वो विस्फोटन से सिर्फ मानव जाति को ही नुकसान है, क्योंकि एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्य है और बाकी ग्रहों से किसी को कोई नुकसान नहीं है। परमेश्वर ने इन सारे ग्रहों को सिर्फ एक ग्रह के लिए, धरती के लिए, मनुष्यों के लिए बनाया है। अगर वे अपनी जगह या अपनी कक्ष को बदल लेते हैं, वहां से खतरा मनुष्यों के ऊपर आ पड़ती है। परमेश्वर ने सभी चीजों को अपने नाप से, अपनी परिमाण से बनाया है। परमेश्वर ने आदेश देकर सभी चीजों को रखा है। इसी तरह से परमेश्वर ने अपनी वाचा का संदूक के लिए और निवास स्थान के लिए, विराजमान होने वाली जगह के लिए, अपनी आसन के लिए मूसा से जब निर्देश दिया है, उनको दिखाया है, उन सारी चीजों के विषय में ध्यान देकर उसे सावधानी से बनाने के लिए कहा है। परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा उसे हम भी मानना चाहिए। उसे ना तो दाएं ना तो बाएं मुड़ना है, ना उसे आगे या पीछे जाना है, और ना ही उसमें से कोई घटाना है, कोई जोड़ना है। खुदा उनके आदेशों के अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार, उनकी विधियों के अनुसार हम चलते हैं तो निश्चय उनके स्वर्ग भवन में हम सब लोग पहुंच पाएंगे। धरती के ऊपर रहते समय सुखदायक, आरामदायक, आनंददायक एक आशीषमान जीवन प्राप्त करेंगे, और इसके बाद स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। आइए दुआ करते हैं। हमारे हृदय को अपने निवास स्थान बनाकर इस पर विराजमान होना चाहते हैं। हमारे भीतर प्रभु जब निवास होकर हमसे बातें करना चाहते हैं। जैसे वाचा के संदूक पे परमेश्वर अपने आसन को लेकर आते हैं, उस पर पधारते हैं, विराजमान होते हैं और अपनी प्रजा से वार्तालाप करते हैं, उसी प्रकार से हमारे भीतर होकर हमसे भी वार्तालाप करें। हमारे हृदय के आसन आपके लिए सिद्ध करते हैं। हमारे बीच में आए, हमारे साथ रहे, हमारे संग रहें, हमसे बातें करें, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त करें। हमें परमेश्वर अपनी दिशा में चलाते हुए अपने स्वर्ग की महिमा से भर रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हुए आपके पुत्र की आगमन अगर देरी होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलते समय आपके ढेरों बरकतें प्राप्त करते हुआ, आपके निवचन के आधार पर चलता हुआ, हमारे हृदय को शुद्ध करते हुए, आपको विराजमान करते हुए आपके संग प्रभु जी संगति भी चलने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। अगर ऐसा ना हुआ प्रभु जी, आपके साथ में स्वर्ग राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आपके घर पर अतिथि आते हैं, अच्छे आचरणों को आप सिद्ध करते हैं। आपके घर पर सम्मानित अतिथि आते हैं, सम्मानित स्थानों को आप सिद्ध करते हैं और उनकी आतिथ्य में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर सम्मानित आपके अतिथि इस तरह के सम्मान को प्राप्त करते हैं, खातिरदारी को प्राप्त करते हैं, आपका बनाया हुआ, आपका सृजनहार परमेश्वर जब आपके घर पर आते हैं, उनका आसन आपका हृदय बनना चाहिए और वो शुद्ध होना चाहिए, और परमेश्वर के लिए सिद्धता के साथ में सारी खातिरदारी के लिए आपके मन को आप सिद्ध करें। खुदावन जी इस प्रकार से आपसे मिलना चाहे, आप सिद्ध होकर उन्हें स्वीकारें और वे परमेश्वर आपके भीतर आकर आपके साथ निवास करें और आपसे वार्तालाप करें। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।